नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये डिजाइनर कुर्ती। आजकल इस तरह की कुर्ती फैंसी मार्केट में बहुत आ रही है हेवी वर्क में। तो इनको हमें स्टिचिंग करके फिटिंग करना है। हेवी शोल्डर के साथ आती है ये। तो हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर बनाना है। तो स्लीव्स का राउंड और साइड स्टिचिंग हमें ओपन करनी होगी। फ्रंट का नेक इसमें बना हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा 6 इंच और बोट नेक बनेगा। बैक का नेक दिया हुआ है इसमें 3 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना बैक का नेक बनाना होगा। लेंथ भी डिजाइन के अकॉर्डिंग रहेगी। स्लीव्स ओपन करने के बाद हमें जितनी स्लीव्स बनानी है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चोली तक हम इसमें अपने कॉटन लाइनिंग लगाएंगे। तो मैं आपको कटिंग में बताऊंगा। लेंथ हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग रहेगी। फ्रंट से 36 या 37 और बैक से 43। चोली और सर्किल को मैंने ओपन कर लिया है अलग अलग, और स्लीव्स का राउंड भी अलग कर लिया है। तो नेक की चौड़ाई हमें चेक कर लेनी है। तो अब हम कॉटन लाइनिंग की कटिंग करेंगे। कॉटन लाइनिंग मुझे ऊपर चोली में और स्लीव्स में लगानी है। तो मेजरमेंट इस तरह है। लेंथ मैंने आपको बताया था कि डिजाइन के अकॉर्डिंग होगी अपनी। फ्रंट से 37 और बैक से 43। शोल्डर हमारे 15, चेस्ट है 36 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 29 प्लस 3 इंच लूज। स्लीव्स है 17, स्लीव्स का राउंड है 11 और नेक हमारे जो फ्रंट में बना हुआ है 6 इंच और बैक में 3 इंच बनाना है हमें वर्क के अकॉर्डिंग। बोट नेक बनाना होगा हमें। तो बोट नेक में मैंने चौड़ाई चेक की है। नेक की चौड़ाई हमें रखनी है 7.5 वर्क के अकॉर्डिंग। तो चोली की कटिंग के लिए फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैंने फैब्रिक को लगा लिया है। दोनों फैब्रिक की साइड से अपने पैक है। तो लेंथ हमें 17 लेनी है मार्जिन सहित। तो मैंने पहला मार्क 17 पे किया है। शोल्डर है हमारे 15, उसका हाफ होता है 7.5। तो 7.75 पे मैंने मार्क किया है। और आर्म होल के लिए 8 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। यही मार्क अपने अपर चेस्ट का हो जाएगा। और चेस्ट का मार्क मैंने 10 इंच पे किया है। मैं अपर चेस्ट और चेस्ट के बीच से अपने मार्जिन को बिल्कुल सीधा रखता हूँ। चेस्ट हमारा लूज सहित 14, तो उसका 1/4 होता है 10। और अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों के लिए मैं 10 पे मार्क कर रहा हूँ। और वेस्ट है अपनी लूज सहित 32, उसका 1/4 होता है 8। आगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए है। आर्म होल का राउंड मैंने बना दिया है। आर्म होल हमें चेक कर लेना है। आर्म होल आ रहा है अपना 8.5। तो इस तरह हमारी कटिंग होगी। फ्रंट में हमें ½ इंच के अप्रोक्स शेप देना है, तो वो मैं लगा देता हूँ। ये देखिए 7.5 के अकॉर्डिंग जो हमने मार्क किया था उस मार्क से बिल्कुल बराबर रख के हमें नीचे की तरफ सेंटर मिला देना है नेक का। और नेक के अकॉर्डिंग बिल्कुल बराबर हमें मार्क कर लेना है एक हमारी कॉटन लाइनिंग पे। जिस तरह का शेप हमारा बना हुआ है मेन फैब्रिक में, उसी के अकॉर्डिंग मार्क करके हमें अपने मेन फैब्रिक को हटा देना है। अब हमें अपने मार्क के अकॉर्डिंग हल्का सा मार्जिन बाहर की तरफ रख के इस पे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा मार्क बिल्कुल बराबर हो गया है। हल्का सा मैंने मार्जिन रखा है फोल्ड के लिए। ये स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगा। इस मार्क पे हल्के हल्के कट लगा लेने हमें, और स्टिचिंग में हम फोल्ड करके नेक के बराबर सेट कर देंगे। तो इस तरह से चोली की कटिंग हमारी हो गई है। मेन फैब्रिक और कॉटन लाइनिंग को कटिंग करने के बाद सर्किल हमारे सीधे जॉइंट हो जाएंगे, तो उनकी हमें कटिंग करनी नहीं पड़ेगी। स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है और स्लीव्स बनानी है हमें 17। तो जो नेट फैब्रिक है नीचे वो है हमारा अप्रोक्स 7 इंच और ऊपर हमारी स्लीव्स आएगी 10 इंच। तो इस 10 इंच के अप्रोक्स ही हमें कॉटन लाइनिंग की कटिंग करनी है। और स्लीव्स का जो राउंड 11 बनाएंगे हम, वो भी यहीं पे बनाएंगे। तो कॉटन लाइनिंग की कटिंग करेंगे हम 10 इंच के लिए। तो स्लीव्स के लिए मैंने मार्क कर दिया है। तो स्लीव्स हमें कटिंग करनी है 10 इंच की। तो मैंने बिल्कुल बराबर 10 इंच लिया है और 4 इंच पे मैं मार्क कर रहा हूँ आर्म होल के लिए। आर्म होल हमने हमारा चेक किया था कटिंग के वक्त 8.5 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्क कर रहा हूँ 7 पे। और जब हम राउंड बनाएंगे तो हमारा बिल्कुल आएगा 8.5 बराबर। तो इस तरह से हमें आर्म होल का मार्क करना है। नीचे का राउंड है 11, तो उसका हाफ होता है 5.5 और आगे 1.5 इंच मार्जिन है। इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है।
जिस तरह से चोली की कटिंग करते वक्त 1/2 इंच के अप्रोक्स हमने फ्रंट में शेप लगाया था, उतना ही 1/2 इंच के अप्रोक्स हमें स्लीव्स में शेप देना है। साइड में मेरे जॉइंट आएगा, तो वो जॉइंट लगाने के बाद हमारी स्लीव्स भी मेन फैब्रिक में अटैच हो जाएगी। तो कटिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। मेरा अगला वीडियो इस कुर्ती की स्टिचिंग के बारे में होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।